अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये भी जो मेरी प्रेगनेंसी सीरीज़ चल रही है उसकी एक वीडियो है। और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के टेस्ट को आप अपने घर पर ख़ुद कैसे कंफर्म कर सकते हैं, यानी कि आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं और घर पर ही आप कंफर्म कर लें उसको। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने पेस्ट कर दिया, आप उसको देख लें। तो व्यूवर्स, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं प्रेगनेंसी की, यानी कि प्रेगनेंसी के साथ ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिनमें हमें लगे कि प्रेगनेंसी हो गई है लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। उसमें यानी अर्ली साइंस की बात करें हम, ठीक है, क्योंकि अभी हम जो है ना वो बाद की प्रेगनेंसी पर नहीं गए बल्कि हम शुरू के जो दिन होते हैं प्रेगनेंसी के उनकी बात कर रहे थे। तो अर्ली प्रेगनेंसी के साथ कुछ ऐसी डिफरेंशियल डायग्नोज हो सकती हैं जिनको हम मिस डायग्नोज करें या हम ये समझें कि प्रेगनेंसी होगी और प्रेगनेंसी ना हो। उसमें जो टॉप पर आती है मसाना है, उस मसाने में जो हमारा यूरेटर आता है, जो मसाने के अंदर यूरेटर जिस जगह पर आकर मिलता है उसको हम जो है ना यूरेट्रोवेजाइकल जंक्शन कहते हैं। तो यूरेट्रोवेजाइकल जंक्शन के अंदर अगर कोई छोटा पत्थर भी फंस गया हो तो ये सिम्टम्स आते हैं फीमेल को कि उसको बार बार जो है यूरिन आ रहा है। जो यूवी जंक्शन का स्टोन है वो हो सकता है, उसमें ऐसी फीलिंग फीमेल को होती हैं कि बार बार यूरिन का आना, ठीक है ना, हैवीनेस फील होना, पेन होना, यूरिन के अंदर जलन होना, ठीक है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। इसके साथ साथ अगर कोई फाइब्राइड जो है डेवलप हो जाए यूट्रस के अंदर तो भी ये फीमेल समझ सकती है कि हो सकता है उसको प्रेगनेंसी हो गई, यानी उसको मेंसेस अब पहले तो ठीक आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, अब नहीं हुए हैं या थोड़े से हुए हैं, स्पॉटिंग हो गई उसके बाद नहीं हुए, तो हो सकता है वहाँ पर कोई फाइब्राइड डेवलप हो गया हो। तो ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेवलप हो सकती हैं कि ओवेरियन सिस्ट जो है ना डेवलप हो गई हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कुछ कंडीशन हो सकती हैं जिसमें फ़ीमेल को ऐसी सेंसेशन हो कि उसको प्रेगनेंसी होगी लेकिन प्रेगनेंसी ना हो। उसको कंफर्म करने के लिए उसको जाना पड़ेगा जो है वो टेस्ट पर, यूरिन के टेस्ट पर, जो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी जो है ना बता दिया था। ये अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये कंफर्म हो जाएगा कि जो उसको अब एमेनोरिया हुआ है, उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी एक्चुअल रीज़न, उसकी एक्चुअल जो है वो कॉज क्या है, कोई पैथोलॉजिकल कॉज है या कोई जो है ना वैसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आज की वीडियो में मेरा सिर्फ बताने का मकसद ये था आपको कि लाजमी नहीं है कि जो साइन एंड सिम्टम्स आपको आएँ वो जो है प्रेगनेंसी के ही हों। आपको हर सूरत में लाजमी तौर पर जो है आपको प्रेगनेंसी को चेक करना है। उसमें यूरिन टेस्ट करके या ब्लड टेस्ट करके, अल्ट्रासाउंड करके आप उसको चेक करें, उसके बाद आप मुतमिन हो जाएं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ीमेल पेशेंट ये समझती हैं कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है और वो जो है ना 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद जाकर वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, तो उस वक्त पता चलता है जी उनकी जो प्रेगनेंसी वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या उनको प्रेगनेंसी तो है ही नहीं। तो इसलिए जो है ना आप अर्ली ही स्टेज पर अपने पेशेंट का जो है वो चेकअप करवा लिया करें, डॉक्टर के पास ले जाया करें, जाकर कंफर्म कर लिया करें कि वाकई जो है वो प्रेगनेंसी हुई या नहीं हुई। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं जो है ये बताऊंगा आपको कि नॉर्मल प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो उसकी कैसे ग्रोथ होती है। शुरू के जो 12 वीक्स होते हैं, 12 वीक्स तक जो है जो प्रेगनेंसी वो किस तरह ग्रोथ करती है और क्या क्या स्टेजेस आती हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।